बिहार में विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी और एनडीए को बड़ी टेंशन देने वाली घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर गौभक्त निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे। उन्होंने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की घोषणा भी कर दी है। माना जा रहा है कि शंकराचार्य के आह्वान पर चुनाव में उतरने वाले निर्दलीय प्रत्याशी भले ही न जीतें, मगर कुछ हजार वोट काट लेते हैं तो महागठबंधन को कांटे के मुकाबले में फायदा हो सकता है। पिछले चुनाव में 11 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जिसमें जीतने वाले का फैसला 1000 वोटों से कम अंतर से हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारकर एनडीए और खासकर जेडीयू की मुसीबत बढ़ा दी थी। इस बार तेज प्रताप आरजेडी और कांग्रेस की टेंशन बन रहे हैं। चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच शह और मात वाली चालें चली जा रही हैं। इसी कड़ी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सभी 243 सीटों पर गोभक्तों को निर्दलीय उम्मीदवार बनाकर उतारने का ऐलान कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों चुनावी राज्य में गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। बेतिया के गुरवलिया में अपने फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ माता की रक्षा हो। गौ रक्षा केवल आस्था के विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज की आधारशिला है। शंकराचार्य जी ने बताया कि उन्होंने सभी राष्ट्रीय दलों से यह आग्रह किया था कि वे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए संसद में अपना पक्ष रखें, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ नहीं किया है। बस यही वजह है कि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर गौभक्त उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। शंकराचार्य ने आगे ये भी कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की औपचारिक सूची सार्वजनिक की जाएगी और वे स्वयं चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने सनातनी हिंदुओं से अपील की है कि वे केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट करें जो गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। आपको बता दें कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में बिहार यात्रा के दौरान उनकी एक पत्रकार से नोकझोंक भी हो गई थी। उन्होंने आई लव मोहम्मद से जुड़े हंगामों को मुद्दे से भटकाने की साजिश बताया था। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी उन्होंने गौ माता संकल्प यात्रा निकाली थी। तब महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने का ऐलान किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शंकराचार्य जी के इस फैसले से एनडीए को बिहार में नुकसान होगा या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।